वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैता का जो लास्ट टॉपिक है, जो कि क्रिटिसिज्म ऑफ रामानुजास विशिष्ट अद्वैता, उसको डिटेल में देखेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि विशिष्ट अद्वैता की जो फिलोसॉफी है वो शंकराचार्य की अनक्वालिफाइड मोनिज्म की फिलोसॉफी को रिप्लेस करने में असफल रही थी। फेल टू रिप्लेस द अनक्वालिफाइड मोनिज्म ऑफ शंकराचार्य विथ क्वालिफाइड मोनिज्म। तो इसके क्या रीजन है? तो जो पहला रीजन है, यानी कि ब्रह्मन का, जो ब्रह्म और जगत का सिद्धांत दिया है, फिर उन इन दोनों के बीच के रिलेशन, यानी कि अपृथक सिद्धि संबंध का जो है, तो इसी सीक्वेंस में हम उनकी क्रिटिसिज्म को देखेंगे। तो पहला है कि ब्रह्मन, मतलब कि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मन के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मन जो है सगुण है और विथ एट्रीब्यूट्स है, यानी कि ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट एंड विथ एट्रीब्यूट्स ऑफ चित्त एंड अचित्त। तो इसके लिए उनको ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ब्रह्मन जो एट्रीब्यूट के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस एंड प्रेडिकेट के जो रिलेशन है, यानी कि इफ एस इज पी, तो इसका मतलब हो गया कि एस इज डिवॉइड ऑफ नॉट पी। मतलब कि ब्रह्मन जो है वो एट्रीब्यूट के साथ है, जो कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट के साथ ब्रह्मन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मन इज डिवॉइड ऑफ नेगेटिव एट्रीब्यूट, यानी कि डिवॉइड ऑफ इविल एंड डिवॉइड ऑफ नेगेटिव एट्रीब्यूट हो गया। अगर ब्रह्मन जो इनफाइनाइट है और सुप्रीम रियलिटी है, वो किसी चीज से डिवॉइड कैसे हो सकता है? एक ये क्रिटिसिज्म है। ब्रह्मन की दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि रामानुजाचार्य ने चित्त, यानी कि सोल, यानी कि कॉन्शियसनेस, और अचित्त यानी कि मैटर, दोनों को ब्रह्मन के एट्रीब्यूट बताया हुआ है। और फिर ऐसा भी बोला है कि चित्त और मैटर, यानी कि सोल और मैटर, दोनों सब्सटेंस भी है। तो एक ही चीज, यानी कि चित्त और मैटर, सब्सटेंस और एट्रीब्यूट दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा मान भी ले कि दोनों एट्रीब्यूट और सब्सटेंस साथ में है, तो हम उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ब्रह्मन जो है वो इंडिपेंडेंट सब्सटेंस एंड मैटर है, और जो सोल है वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और मैटर भी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर ये तो अद्वैत वेदांता वाली ही फिलोसॉफी हो गई ना, कि ओनली रियलिटी जो इंडिपेंडेंट है वो ब्रह्मन है, और सोल मैनी है, और मैटर यानी कि जगत है वो डिपेंडेंट हो गया ब्रह्मन के ऊपर। तो ये क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने क्वालिफाइड मोनिज्म से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में शंकराचार्य की अनक्वालिफाइड मोनिज्म में ही जाके वो एंड हो रहा है। तो ये ब्रह्मन का क्रिटिसिज्म था। फिर एक क्रिटिसिज्म जगत का है कि वो जगत कैसे बना है। इसके लिए रामानुजाचार्य ने बताया कि ब्रह्म परिणामवाद, यानी कि रियल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन है ये जगत। लेकिन जगत तो चेंजिंग है और ब्रह्मन तो नॉन चेंजिंग है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। इसके लिए रामानुजा ने सोल और बॉडी का एग्जाम्पल दिया है कि सोल है वो बॉडी को यानी कि चलाता है। तो सोल जो है परमानेंट, यानी कि ब्रह्मन है, और बॉडी है वो चेंजिंग है, यानी कि जगत चेंजिंग है। लेकिन इसको भी ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है कि एक पार्ट जो है वो चेंजिंग होगा तो पूरी बॉडी
वो कैसे परमानेंट रह सकती है, विदाउट चेंज रह सकती है। ऐसा भी बोला गया है कि जो एक हैन यानी कि मुर्गी है, उसको आधा फ्राइड यानी कि आधा फॉर कुकिंग एंड आधा फॉर एग लेइंग एग, वो कैसे रह सकती है। आधी मुर्गी को मुर्गी से खाना बनाना और आधी मुर्गी से अंडे लेना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह उन्होंने जगत विचार में जो जगत है उसको क्रिटिसाइज किया है। एक ये भी है कि ये तो परिमाणवाद को क्रिटिसाइज किया था। एक यही है, ये भी है कि रामानुजाचार्य ने जगत को रियल माना है, जबकि शंकराचार्य ने मिथ्या बताया था, लेकिन रामानुजा ने बताया है कि जगत रियल है और वो ब्रह्म का एक एट्रीब्यूट है। पर इसका भी क्रिटिसिज्म यही है कि जगत जो है वो तो फिर लिमिटेशन वाला है। अगर ब्रह्म का एट्रीब्यूट लिमिटेशन वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो इनफाइनाइट है। तो इसके लिए रामानुजा ने ऐसा बताया है कि ब्रह्मन है वो तो अंतर्यामी है, लेकिन सोल और जो मैटर है वो इम्परफेक्ट है, वो बॉडी इम्परफेक्ट है। फिर तो ये सोल भी ब्रह्म के कंट्रोल में है, तो ये सब हमारी एक्शन है वो भी तो रेस्ट्रिक्टेड हो गई। तो जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ गॉड करा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसके लिए रामानुजा ने ऐसा भी आर्ग्यू किया हुआ है कि ब्रह्मन जो है वो जो लिमिटेड कंट्रोल है उसको फ्री विल देता है, यानी कि एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली उसकी जो लिमिटेशन है, यानी कि टू हैव फ्री विल बाय लिमिटिंग हिज कंट्रोल ओवर देम, ऐसा बताया है। तो ये हो गया कि ब्रह्म परिणामवाद को क्रिटिसाइज किया, फिर ब्रह्मांड के एट्रीब्यूट को क्रिटिसाइज किया, फिर ब्रह्मा और सोल मैटर वो कैसे सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट साथ में हो सकते हैं उसको भी क्रिटिसाइज किया। फिर ये है कि ब्रह्म जगत रियल कैसे है उसको क्रिटिसाइज किया। और लास्ट वाला जो है पांचवा क्रिटिसिज्म ये है कि रामानुजाचार्य ने जगत और ब्रह्म और सोल और ब्रह्म के बीच अपृथक सिद्धि संबंध यानी कि इनसेपरेबल इंटरनल वाइटल और ऑर्गेनिक रिलेशन बताया है। तो इसको क्रिटिसाइज करके बताया है कि ये तो फिर लॉजिकली पैराडॉक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इनके बीच का संबंध अगर अभेद है यानी कि इनसेपरेबल है, तो फिर सोल और मैटर तो चेंजिंग है और तो ब्रह्म अनचेंजिंग है। तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर वो दोनों अलग है, सोल मैटर एक साथ एक बाजू में और एक बाजू में ब्रह्मन दोनों अलग है, तो वो फिर ड्युअलिज्म हो जाएगा। अगर वो समवय है, तो समवय तो क्या है कि जो डिफरेंट थिंग है उसको अलग करता है, लेकिन एक थिंग को अलग करने के लिए अपृथक सिद्धि का सिद्धांत है। तो वो समवय भी नहीं हो सकता, वो भेद भी नहीं हो सकता, अभेद भी नहीं हो सकता, समवय भी नहीं हो सकता। तो फिर भेदाभेद भेद अभेद यानी कि दोनों साथ में भी नहीं हो सकता, फिर वो तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अपृथक सिद्धि संबंध क्या है? भेद नहीं है, अभेद नहीं है, समवय नहीं है और भेद अभेद भी नहीं है। तो उसको डिस्क्राइब कैसे करा जा सकता है? तो रामानुजन ने फिर ऐसा बता दिया कि वो इनडिस्क्राइबेबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, रामानुजाचार्य ने जो रिलेशन को इनडिस्क्राइबेबल बताया है वो एक फॉर्म ऑफ चैतन्य, जो महाप्रभु की थियरी है अतिथ्य भेद भेद, उसका ही एक फॉर्म है, ऐसा बताते हैं क्रिटिक्स। तो ये 5 क्रिटिसिज्म थे। हालांकि कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में ये है कि जब रामानुजाचार्य का जो पीरियड था, उनकी फिलोसॉफी जब उन्होंने दी थी, तो वो पीरियड था भक्ति आंदोलन का, भक्ति मूवमेंट का। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया है कि वेदांता के जो एब्सोल्यूटिज्म है उसको भक्ति आंदोलन के जो वैष्णवा
थिस्टिक फिलोसॉफी है, उस दोनों को कंपाइल करने का ट्राई किया है। इसीलिए उन्होंने जो गॉड है उनको एट्रीब्यूट वाला बताया है, और वेदा की एब्सोल्यूटिज्म ब्रह्मन को, दोनों को एक साथ लेने का ट्राई किया गया है। तो ये था पूरा रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत का फिलोसॉफी। थैंक यू।